your channel for creative studies. So today we will be looking about some of the questions that are important or that might come for the paper BEGE 141, that is of understanding prose. ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा क्योंकि ये 6 यूनिट से 6 क्रेडिट का कोड का पेपर है। एंड ये इसमें 2 सेक्शन भी हो सकते हैं या आपका 3 सेक्शन भी हो सकता है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके, तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे 4 × 5 20 मार्क्स का है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन क्या है कि सिमिली एंड मेटाफर एज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो सिमिली अगर आप देखिएगा तो एज और लाइक यूज़ होता है, फिगर ऑफ स्पीच था। जैसे आप बोल सकते हो कि सिमिली क्या है, इट इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन या इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे करके आप बोल सकते हो कि सिमिली क्या है, व्हाट इज सिमिली, एंड यू हैव टू मेंशन सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, एंड मेटाफर you can say that what it is and give some examples as well. मेटाफर एज अ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो से सपोज आप बोल सकते हो कि ही इज़ एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, तो एक सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। और एक फिगर्स ऑफ स्पीच में, मेटाफर में, यू कैन से दैट द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप डायरेक्ट कंपैरिजन के बारे में भी बोल सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसमें बोल सकते हो। ठीक है, फिर है डिस्क्रिप्टिव प्रोज। अब डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन में भी बताया था कि डिस्क्रिप्टिव प्रोज में आपका डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव प्रोज में क्या क्या एलिमेंट्स है वो बताइएगा, एंड यू हैव टू मेंशन वन एग्जांपल एज वेल। अगर आप एक एग्जांपल देते हो तो और वो अच्छा होगा। ठीक है, स्पेशली फॉर दीज डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देन थर्ड इज स्पीच एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। तो स्पीच क्या है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। जैसे बहुत सारे स्पीचेस होता है, आप जानते होंगे कि इंडिपेंडेंस डे स्पीच है, तो एज अ लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन वो कैसे करके आप एक्सप्रेस किया जाता है स्पीच के हिसाब से, आप अगर जानते होंगे तो स्पीच एक लॉन्ग नरेटिव होता है। ठीक है, तो एक नरेटिव का ही वो कैसे करके एक जन पढ़ते हैं, तो ठीक है, स्पीच के बारे में आपको बताना है। फिर बायोग्राफी एज अ लिटरेरी फॉर्म। तो आप देख लीजिएगा, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोबायोग्राफी अगर होता है तो उसका मतलब होता है कि द पर्सन इज़ राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन हिज ओन, मतलब वो खुद लिख रहा है, ऑटोबायोग्राफी। एंड बायोग्राफी का मतलब है कि उसके बारे में कोई और लिख रहा है, यू आर राइटिंग। ऐसे बोल सकता है कि राइट अ बायोग्राफी अबाउट MK गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो ये आपको बोल सकता है कि बायोग्राफी आप लिखो, ये दूसरा इंसान के बारे में वो बताता है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी एज ए लिटरेरी फॉर्म क्या है, कैसे करके एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको आपको बताना पड़ेगा। फिर है इसमें आप एक एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जस्ट एक टाइटल का नाम आप दे सकते हो कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोग्राफी, या कोई चीज़ का बारे में आप उसको एक जब आंसर देते हो तो आप बोल सकते हो कि राइटिंग अप ऑन समबडीज़ लाइफ इज़ बाय समवन एल्स इज़ कॉल्ड बायोग्राफी, और इसके बाद आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर है सेक्शन बी, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 350 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो 350 वर्ड्स करके है, 300 या 350 वर्ड्स करके ऐसे करके स्प्लिट किया जा सकता है। अगर वो मार्क्स को 20 मार्क्स करके 4 × 5 फर्स्ट 20 मार्क्स का हो सकता है, फिर 10 + 10 भी हो सकता है, फिर आपका 20 मार्क्स हो गया, और फिर लास्ट में आपका 60 मार्क्स का शायद आंसर दे सकता है क्वेश्चन, या डायरेक्ट 80 मार्क्स का 20 और 80 मार्क्स का आपका टोटल में आंसर आ सकता है, जहाँ 20 मार्क्स आपका शॉर्ट आंसर होगा, और बाकी के जो आपके 80 मार्क्स है वो आपके 20 20 20 20 करके आ सकते हैं। तो ऐसा टाइप का एक पेपर पैटर्न आपका आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मदर फ्रॉम द स्टोरी मदर। तो मदर के बारे में आपको कैरेक्टर स्केच बताना है कि वो क्या रोल प्ले करती थी। ठीक है, वो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था प्रोज में, ये आपको बताना है। और जब आप कैरेक्टर स्केच लिखते हो, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ में लिखते हो तो वो चीज़ के बारे में, अगर कोई वर्क के बारे में लिखते हो तो राइटर्स के बारे में ज़रूर से आप बताए होंगे। ठीक है, फिर है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मार्गरेट लॉरेंस स्पीच। मेन फीचर्स ऑफ द मार्गरेट लॉरेंस स्पीच क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेहरूज क्वेस्ट ऑफ मैन। तो थीम ऑफ नेहरूज क्वेस्ट ऑफ मैन क्या है, जैसे मैंने बताया कि प्लॉट, थीम, इसके ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा कि थीम क्या है और उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फिर है 4 क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन एटिकन्स प्रो स्टाइल एज सीन इन द 2 extracts from the travel extracts from travels by a lesser line।
तो उसका प्रोज स्टाइल कैसे करके लिखा गया है आप याद रखिएगा। देखिएगा जैसे बहुत सारा पोएम में क्या होता है कि वो वर्स स्टाइल होता है, प्रोज स्टाइल में क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे करके वो लिखा गया था, उसका क्या एलिमेंट्स है या कैसे करके वो लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका सेक्शन सी से आ रहा है। यह आपका 10 मार्क्स करके भी दे सकता है या 20 मार्क्स करके भी क्वेश्चन दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। ज़्यादा चांसेस है कि 20 मार्क्स करके ही दे, क्योंकि आपका लॉन्ग आंसर का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 1 क्या है, राइट एन अप्रिशिएशन ऑफ गांधीज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। अब एक ऑटोबायोग्राफी का आपको अप्रिशिएशन देना है। अब अप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि ऑटोबायोग्राफी तो गांधी जी ने लिखा है, उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या क्या चीज़ उसने अच्छा क्या है, या उसके बारे में हम्बलनेस के बारे में आपको बताना है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट ही मेंशन्ड एंड व्हाट वर द थिंग्स दैट ही रोट इन दैट शॉर्ट स्टोरी फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ओके, फिर है नंबर 2, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रसल्स चाइल्डहुड एज सीन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो रसल्स चाइल्डहुड एज सीन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, आपको एक डिटेल्ड अकाउंट देना है कि रसल्स जो चाइल्डहुड का जो एक फेज़ है उसके बारे में आपको ऑटोबायोग्राफी से लिखना है। ठीक है, फिर अटेम्प्ट पेन पोर्ट्रेट्स ऑफ बोथ एल्बर्ट एंड विक्टोरिया एज सीन इन स्टाचीज बायोग्राफी क्वीन विक्टोरिया। आप अगर देखिएगा तो ज़्यादातर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी का ही क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है, तो आप दोनों एलिमेंट्स देख लीजिएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ओके, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या है, सो ये भी चीज़ आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे शॉर्ट स्टोरी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोज, फिर ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोज, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। फिर जब आप बायोग्राफी के बारे में आप लिखते हो तो जैसे मैंने बताया 10 मार्क्स का जब होगा तो राइटर के बारे में और आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको देना है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम 600 वर्ड्स के पर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज लेस्ड विथ सरकाज़म एंड आयरनी विद अ थ्रेड ऑफ पैथोस रनिंग थ्रू इट। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो सरकाज़म और आयरनी है विद अ थ्रेड ऑफ पैथोस रनिंग थ्रू इट। ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर आप देखोगे कि सरकाज़म एंड आयरनी आपका होता है एक चीज़ का इंटेंडेड मीनिंग से, मतलब इंटेंडेड मीनिंग कुछ और है और कहा कुछ और तरीके से जाता है। ठीक है, और विथ अ थ्रेड ऑफ पैथोस, पैथोस एक आपका अगर आप देखोगे तो एक टाइप ऑफ जैसे लोगोस है, पैथोस है, ये सब चीज़ आप सर्च कर लेना और इसके बाद आप जब करोगे तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कैसे करके आप उसको मेंशन कर रहे हो। तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। डू यू अग्री? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर कोटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के हिसाब से आपको देना है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर रेडीमेड आंसर इसीलिए नहीं किया जा रहा है ये क्वेश्चंस जब मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये आपका विथ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में होगा। ठीक है, आप कैसे करके उसको लिखोगे, मैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आप लिख रहे हो तो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर ओन आंसरिंग टेक्निक। ठीक है, आपका एक ओन आंसरिंग टेक्निक होगा जिसमें से आप उसको समझाओगे। ओके, ताकि क्या होता है कि जब आप बुक से उस चीज़ को समझ के आप कॉन्क्रीटाइज करोगे, द वर्ड कॉन्क्रीटाइज इज कि आप उसको अपने वर्ड में समझ के आप जब लिखते हो विथ अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड मेंशनिंग द क्वेश्चंस आंसर, देन वो वाला चीज़ आपका और बेहतर होता है। क्योंकि सारा चीज़ तो आप याद नहीं कर पाते हो, बट आपका मेन जो की एलिमेंट्स है उसको आप कॉन्टेक्स्ट को दोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि गिव रीजन्स फॉर योर आंसर कोटिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब आपको कोट करना पड़ेगा, मतलब कुछ लाइंस आपको बुक से लेना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कैसे सरकाज़म और आयरनी का आपका पैथोस के साथ आपका कनेक्शन किया गया है। फिर 5 क्या है, डिस्क्राइब ऑरवेल्स एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग एन एलिफेंट इन बर्मा इन डिटेल। तो आपका ऑरवेल्स जो एक्सपीरियंस है वो शूटिंग एन एलिफेंट इन बर्मा, इसके बारे में आपको बताना है। जब भी आप शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में लिख रहे हैं, इससे पहले जब भी आप मतलब पढ़ने के समय में आप जब कर रहे हो तो आप एक काम करना कि जितना भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके जितने भी राइटर्स हैं या ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उसके जितने भी राइटर्स हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, फिर MK गांधी के ऊपर में है। ठीक है, फिर डायरी के बारे में आपको बताना है। तो आप अगर कोई भी चीज़ का अगर राइटर है तो उसके साइड में आप एक पेज में उसको लिख लो। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ जैसे
यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या है उसको पॉइंट फॉर्मेट में खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको अच्छे से लिखने से वो और भी बेहतर से आप उसको आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो ये था हम लोग का एक छोटा सा वीडियो, ताकि आपको समझा पाए कि कैसा टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये सब क्वेश्चंस को ज़रूर से देख लीजिएगा एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम योर context that is given to you for with the SLM. Okay, so that is it for today, and I wish you all the very best for the exams.